गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। आखिर वर्ण विचार क्या होते हैं। देखिए, वर्ण क्या होता है। ये वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है, भाषा जो एक शरीर है, इसकी सबसे छोटी इकाई माना जाता है वर्ण को। ठीक है, वर्ण को। लेकिन अर्थ के आधार पर अगर हम सबसे छोटी इकाई पूछें, अर्थ के आधार पर हम अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछें तो वो शब्द होता है। शब्द छोटी केवल अर्थ के आधार पर होता है। अर्थ के आधार पर। ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भाषा के अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई बताओ। कई लोग वर्ण को टिक लगा देते हैं, बट आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अंतर क्या है दोनों में। ठीक है, अब अर्थ के आधार पर क्या मतलब है। जैसे वर्ण क्या होते हैं, जैसे क, अ, स, तो ये जो मैंने लिखा ये है वर्ण। ठीक, क्या इनका कोई अर्थ है? इनका अपना कोई अर्थ नहीं है। मगर यहां मैंने लिखा कमल, यहां मैंने लिखा अनार, इनका अर्थ है। इसलिए अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द को माना गया है। ठीक है, ये बात क्लियर। तो हमने क्या समझा, वर्ण के बारे में कुछ तथ्य समझिए। सबसे छोटी इकाई, दूसरा इसकी परिभाषा क्या है। छोटी से छोटी ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसी को हम वर्ण कहते हैं। टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे इसके क्या हम टुकड़े कर सकते हैं? नहीं। इसके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं। अब देखिए, वर्ण का जो लिखित रूप होता है, यानी कि लिखित रूप यानी वर्ण की जो लिपि होती है, लिपि या लिखित रूप, इसको ही हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर। ठीक है, कहते हैं ना अक्षर। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो लेटर्स, इन्हीं को कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला को दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है वर्णमाला को। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है, हमारी चर्चा इन दोनों पर रहेगी, लेकिन विस्तार से, काफी एक्सप्लेनेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम चर्चा स्वर को लेकर करेंगे। स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उन पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो स्वर, देखिए स्वरों का उच्चारण जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है, और जिन वर्णों का उच्चारण, लिखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में हो उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। और स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं। कौन कौन से? ध्यान दीजिए। अ, आ, ई। यहां पर मैंने लिखा 11 स्वर। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। लेकिन आप लोग को एक चीज याद आ रही होगी कि पहले हम पढ़ते क्या थे? अंग, आह। ये भी हम अपने स्वरों के साथ ही पढ़ते थे, मगर ये स्वर नहीं होते। इस वजह से कई लोग सोचते हैं 13 होते हैं, क्योंकि 11 + 2 13, पर 13 नहीं, स्वर सिर्फ 11 होते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं और क्यों पढ़ते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। ये होता है अनुस्वार। अनुस्वार, आप अपने कॉपी में एकदम साफ साफ नोट करिए। ये है अनुस्वार, और ये जो है वह होता है विसर्ग। ठीक है, विसर्ग, ध्यान दीजिए। देखिए, विसर्ग का प्रयोग हिंदी में प्रचलित संस्कृत शब्दों का जब प्रयोग होता है तो उसमें ही विसर्ग प्रयोग होता है। जो संस्कृत के प्रचलित शब्द होते हैं उन्हीं में विसर्ग प्रयोग होता है। और इसका कैसे होता है साइन? इस तरीके से। इनका एक नाम होता है अयोगवा। अयोगवा।
इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये स्वर के अंदर नहीं आते, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई लोग सोचते हैं ये स्वर के साथ ही हैं, मगर ये स्वर के साथ नहीं है। इनका नाम होता है अयुग्मा, जिसमें से इसका नाम है अनुस्वार, जिसका साइन ये है, इसका चिन्ह ये है, और ये है विसर्ग, जिसका चिन्ह ये है। अब चलिए स्वरों के भेद के बारे में समझते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखे स्वर के भेद। ह्रस्व स्वर में जब ह्रस्व स्वर का उच्चारण किया जाता है तो इनमें कम समय लगता है, ठीक है। तो कम समय लगता है तो इसके चार होते हैं ये, अ, ई, उ और री। ये वाला, ये वाला, ये और री, ये हो गए हमारे ह्रस्व स्वर के उदाहरण। दीर्घ स्वर के क्या हुए? बाकी बचे सब दीर्घ स्वर के हैं। इन स्वरों का उच्चारण करते समय, दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय इन ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, ठीक है। मान लीजिए, देखिए मैं यहाँ पे कोई टाइम नहीं स्पेसिफिक गिवन है कि कितना समय लगता है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए 1 सेकंड लगता होगा अगर इसको बोलने में, तो इससे दुगुना यानी इसमें 2 सेकंड लगता होगा, ठीक है। पर ऐसा कुछ माना नहीं गया है कि 1 सेकंड 2 सेकंड, ये बस समझाने के लिए बताया मैंने। ई, उ, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर ए, फिर ए, उसके बाद ओ, ठीक है। ये मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे, ये गलत हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ह्रस्व दीर्घ भेद हो गया। अब देखिए प्लुत क्या होता है? दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे। ऐसे, इसका एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे इसका एक चिन्ह होता है, जैसे यहाँ मैंने आ लिखा, ये तो हो गया दीर्घ स्वर, लेकिन अब इसमें ये साइन बनाया मैंने, इसका मतलब हो गया आ नहीं अ, ह्रस्व हो गया, आ दीर्घ हो गया, और आ देर तक आ बोलने वाला प्लुत हो गया। अनुनासिक क्या होता है और अनुस्वार क्या होता है, दोनों में अंतर समझिए। अभी मैंने अनुस्वार का चिन्ह बताया था आपको, अब अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर समझिए। अनुनासिक, ठीक है, और अनुस्वार, ये दोनों मैंने लिखे। जब मुख तथा नाक से, उसे कहेंगे हम अनुनासिक, जिसका साइन ये है चंद्र बिंदु, ठीक है, जिसका चिन्ह बनाया मैंने, जिसका चिन्ह हो गया ये। और अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल जब हम उच्चारण करेंगे और केवल नाक से हवा निकलती है, केवल नाक से, तो उसी को हम कहते हैं अनुस्वार, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है। अब ऐसे शब्द बता देती हूँ आपको, जैसे आंख, मुंह, ये देखिए इसमें मैंने चंद्रबिंदु, इसको चंद्रबिंदु भी कहते हैं, अनुनासिक भी कहा जाता है और चंद्रबिंदु भी। मुंह, दांत, तो ये क्या हो गया? अनुनासिक। और अनुस्वार के शब्द है जैसे गंगा, संत, ठीक है, या कंस, ये वाले शब्द हो गए अनुस्वार के। अब एक आखिरी चीज और समझ लीजिए, इनकी मात्राओं के बारे में हम बात करेंगे। इनकी मात्रा मैं इनके साथ साथ बनाते चलूंगी, ठीक है। इनकी मात्रा बना के चल रही हूँ, इसकी मात्रा नहीं है, इसकी बना रही हूँ, आप साथ के साथ बना लीजिएगा, इसके जस्ट नीचे बना लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। इसकी मात्रा ये है, अब मैं नीचे बना रही हूँ, इसकी मात्रा ये है बड़ी की, ये देखिए, ये इनकी मात्राएं मैंने बना दी। आ की, अ की नहीं होती, आ, ई की ये है, बड़ी की, ओ, उ, री, ए, आए, ओ, आओ, ठीक है। ये मात्रा आपको समझ आ गई होंगी। तो स्वर में इतना ही था। अब हम आगे अगली क्लास में व्यंजन के बारे में समझेंगे, वो भी एक हमारे वर्ण, जैसे कि हमने वर्णों के 2 वर्ग पढ़े हैं, स्वर की बात हो गई, अब व्यंजन की बात अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी बताइए कि वीडियो कितनी अच्छी है। थैंक यू।